Hello everyone, this is me Alice Raj. Those who don't know me, and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज मैं कंटिन्यूशन लेके आई हूँ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. दिस इज़ द सेकेंड मेथड विच आई सेड इन माई फर्स्ट वीडियो. सो दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग सीरीज़. और इसके अंदर मैं आपको ABCD मेथड बताऊंगी. इसके बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, एंड इन दैट वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू टफेस्ट केमिकल इक्वेशंस. जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दी थी, आई हैव गिवन यू 10 केमिकल इक्वेशंस दैट वर नॉट दैट मच टफ. सो आई एम गोइंग टू गिव यू मोर 4 to 5 केमिकल इक्वेशंस विच आर रियली टफ. और वो आप प्रैक्टिस करोगे. You can figure out those chemical equations either by hit and trial method or by ABCD method, so which I'm going to teach you today. So it's up to you completely. और अगर आप किसी भी chemical equation का you want me to give you the answer, then please drop it down in the comment section. वीडियो अच्छी लगी हो तो then do let me know. If you want me to post more something else on some other topic, if you want me to take the video, then do let me know that one also in the comment section. चलो चलते हैं ABCD मेथड के ऊपर. कैन यू सी गाइज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पार्ट 5. तो अब आज जो है हम लोग ABCD मेथड सीख रहे हैं. तो इसी ये पहली इक्वेशन है NH3 + O2 NO + H2O. ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया, राइट. तो अब इसमें जो है मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, ठीक है. सो दिस इज़ ए, ओ माई गॉड आई कैन सी माई सेल्फ शूटिंग. ओके, सो ये पूरा सेक्शन जो है मैंने ए ले लिया है, ये पूरा सेक्शन बी है, दिस होल सेक्शन इज़ सी, दिस होल सेक्शन इज़ डी. ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे सेक्शन तो ले लिया, ठीक है ना. अब मुझे ये भी तो पता लगाना है भाई ए के अंदर जो है वो 2 पार्ट है ना. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकंड पार्ट. ऐसे ही जो है हमारा सी के अंदर 2 पार्ट है, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकंड पार्ट. डी के अंदर भी सेम है, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट. तो हमें कौन सा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, है ना. सो दिस इज़ ए, है ना. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये ए हो गया. और कहाँ पे भाई ए और एन कहाँ पे है, ये मैं एन की बात कर रही हूँ अभी. एन हमारा सी में है, तो ए = सी हो गया, ठीक है ना. फिर उसके बाद अब मैं एच की बात कर रही हूँ, तो एच तो जो है वो 3 है यहाँ पे, तो 3 × ए हो जाएगा, तो ये 3a हो जाएगा, ठीक है ना. तो अब 3a हो गया. अब बाकी हमारा एच कहाँ पे है, हमारा डी की जगह पे एच है, राइट. दिस इज़ डी एंड डी की जगह पे एच है, तो ये कितना है, 2 है, तो ये 2d हो जाएगा, राइट, है ना. तो 2d, तो 2a = 3a = 2b हो गया, d हो गया. चलो भाई, अब b की जगह पे आ गया. जो यहाँ पे एटम्स होते हैं हमारे, वही हमारे प्रोडक्ट साइड में होते हैं ना. तो हमें यहाँ से वहाँ कूदने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसका देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है ना. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. तो चिल्ड्रन यहाँ पे अब हमारा 2b आ गया. 2b क्यों आ गया, क्योंकि O2 है, राइट. तो 2b आ गया. अब हमारा O कहाँ पे है, डी, सी में भी O है, डी में भी O. तो हम लोग क्या करेंगे, = C, क्योंकि एक ही है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, + D, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना. तो ये हमारी एक तरीके की इक्वेशन भी बन गई, ठीक है ना. तो अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आ रही है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए यहाँ पे आ रहा है ना. और यहाँ पे तो चलो ए नहीं है, इस वाली इक्वेशन में ए नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ए को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना. ए को हम लोगों ने 1 मान लिया, तो ए = C है, तो C भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना. अब ये वाली इक्वेशन है 3a = 2d. तो अब 3a = 2d है, तो क्या हो गया, 3 × 1, क्योंकि 1 हमारा a है, a को हम लोगों ने 1 माना है, = 2d, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 = d. समझ में आया चिल्ड्रन. तो हमारा d का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू जो है हमारा 3/2 है. समझ में आया. अब चलो भाई, हमारे को b ढूंढना है, हमारे को b ढूंढना है ना. तो b की हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारा 2b हो गया, c की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू हमारी 3/2 है ना. ऐसा ही है ना. तो ये हमारा कितना हो गया भाई, 2b = 5/2, है ना. तो ये क्या हो गया, b = 5/4. दिख रहा है चिल्ड्रन, है ना. सॉरी, आई केप्ट माई
फ़ोन लाइक दैट, अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारी 2b का जो हमारा फॉर्मूला था, ये c की जगह पे 1 लगा दिया, d की जगह पे 3/2 की वैल्यू लगा दी हम लोगों ने, क्योंकि वही हमें मिला था। तो 2b इज इक्वल टू 5/2 हो गया एंड देन b इज इक्वल टू 5/4 हो गया। तो ये हमारी a की वैल्यू, c की वैल्यू, 3/2 की वैल्यू एंड b की वैल्यू, d की वैल्यू एंड b की वैल्यू हमारे को मिल गई है, ठीक है ना। तो चलो, मैंने पहले लिखा नहीं था ABCD मेथड, अब मैंने लिख दिया है कि हम लोग ABCD मेथड की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। चलो चिल्ड्रन, वी हैव टेकन आउट ऑल द नंबर्स न्यूमेरिकल्स फॉर ऑल द ABCD, राइट। तो हम इसे प्लेस कर लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, 1 है। आई एम गोइंग टू पुट इट इन सर्कल्स ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब B की वैल्यू कहाँ गई भाई, B की वैल्यू इज़ 5/4, राइट। देन व्हाट इज़ द C वैल्यू, C वैल्यू इज़ 1, 5/4 आई विल पुट इन सर्कल, ठीक है ना। अब d की वैल्यू क्या थी हमारी, d की वैल्यू इज़ 3/2, आई विल पुट इन सर्कल, ठीक है ना। तो अब ये तो कुछ अटपटांग सी लग रही है ना, दिस इज़ नॉट द इक्वेशन यूजली सपोज टू बी, देयर इज़ नो आई मीन देयर इज़ नो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इन द केमिकल इक्वेशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो व्हाट वी डू, अब ये तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो व्हेन इट हैपन्स लाइक दिस चिल्ड्रन, व्हेन you don't find a whole number but instead you find a numerator and a denominator, at that time you see the biggest denominator। तो इधर तो 2 है लेकिन इधर 4 है, राइट। तो हम लोग 2 को छोड़ देंगे, you will forget about the 2, बट दिस होल इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4, ठीक है ना। कैसे, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के पहले बता देती हूँ। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, दिस वाज आवर ओरिजिनल इक्वेशन, राइट। बट नाउ वी आर गोइंग टू, आई सेड दैट विद द हाईएस्ट डिनोमिनेटर वी विल नॉट लुक फॉर द लोएस्ट डिनोमिनेटर, वी विल लुक फॉर द हाईएस्ट डिनोमिनेटर एंड विद द हाईएस्ट डिनोमिनेटर ओनली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आवर होल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, 4 × 1 इज़ 4, समझ में आया। देन 4, अब मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूँगी, तो 4 × 5/4 होगा। तो दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसल्ड, राइट। तो आई हैव 5 ओवर हियर। देन 4 × 1 विल बी 4, राइट। देन आई हैव 4 ओवर हियर एंड दिस इज़ 2, तो 2 2s are 4 and 2 3s are 6, ठीक है ना। तो ये अब मेरी ये कुछ, दिस लुक्स लाइक अ कॉमन इक्वेशन, राइट। तो अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास n कितना है, h कितना है, o कितना है, और यहाँ पे हमारे पास n कितना है और h कितना है, o कितना है। दिस इज़ द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड। लेट्स सी कि हाउ मच वी हैव गॉट। तो वी हैव 4n ओवर हियर, वी हैव 4n ओवर हियर, वी हैव 4 3s are 12h over here and 6 2s are 12, so we have 12h over here, we have 5 2s are 10h over here, and then 4 over here 4 and over here 6, so 6 plus 4 10. Understood now children, the equation is balanced, समझ में आया। So this is what the equation came in the last, है ना। पहले तो ये ट्रिकी लग रही थी आपको, अब ये देखो कितना सिंपल हो गया है व्हेन वी आर डूइंग इट। तो चलो एक और इक्वेशन कर लेते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग मैम दिस इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन, तो दिस वी कैन डू इट बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड ऑल्सो। इफ़ यू थिंकिंग लाइक दैट वे, तो हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। चलो भाई, वी विल डू द सेकेंड इक्वेशन नाउ। C4H10O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने इसको A ले लिया है, इस साइड को मैंने, इस पूरे कंपाउंड को मैंने B ले लिया है, दिस होल इज C, दैट होल इज़ फुल D। चलो, तो अब यहाँ पे C जो है वो 4 है, तो ये 4 और A जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A। अब इस साइड में 4A कहाँ, C कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पे है, दैट टू ओनली 1, देयर इज़ नो सबस्क्रिप्ट, तो C विल कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे H हो गया, H के पास 10 सब्सक्रिप्ट है, तो 10 को हम लोग A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दिस वाज द C वी वर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ द H वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये 10A हो गया है। अब इस साइड पे H कहाँ पे है, तो A की जगह पे H है, दैट टू 2 है, तो वो जो है वो D के कॉलम में है, तो ये दैट 2 सब्सक्रिप्ट विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस D। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम लोग O की, ठीक है ना। तो O इज़ सम, दिस इज़ O वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट हैज़ 2 सब्सक्रिप्ट, तो 2B हो गया, ठीक है, ये 2B हो गया। अब यहाँ पे O कहाँ पे, यहाँ पे O यहाँ पे है, तो दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस 1, तो ये हो जाएगा 2C, ठीक है, 2C हो जाएगा। अब यहाँ पे O एक अकेला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा।
अब चलो जल्दी जल्दी से इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, अब वैसे तो आप किसी को भी ले सकते हो, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ए को 1 मान लेती हूँ। अब मैंने ए को 1 मान लिया तो मेरा यहाँ पे 4 × 1 हो गया, ठीक है ना। 4 × 1 = C हो गया, राइट। तो अब मैंने ए को 4 माना है, 1 माना है, और मेरा C क्या हो गया 4। समझ में आ गया। A = 1, C = 4। अब मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन में आ जाती हूँ, ये वाली में आ जाती हूँ भाई। तो यहाँ पे 10A है, 10A, क्योंकि A हमारा 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 2D। तो 10/2D, तो D मेरा कितना हो गया 5। समझ में आया चुकी। अब मेरे को यहाँ पे थर्ड वाला ढूंढना है भैया, मुझे B ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा 2B है = C, मेरी वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 2 × 4 हो गया, राइट। 2 × 4 प्लस D की वैल्यू क्या है 5 है, तो कितना होता है 2 × 4, 8 + 5 कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 13। समझ में आया, है ना। अब यहाँ पे तो 2B चल रहा है ना, 2B, तो ये B = 13/2, तो 2 6 12, 6.5। यही हमारी नेचुरल इंस्टिक्ट रहेगी, है ना, कि भाई ये कट सकता है तो हम लोग काट देंगे, है ना। लेकिन चिल्ड्रन एक बात याद रखो कि आप लोगों को लग रहा होगा, यू मस्ट बी थिंकिंग मैम हैज़ कटेड दिस डिनोमिनेटर विद न्यूमिनेटर, तो ये हम लोग यहाँ पे भी कट कर देते हैं। लेकिन यू रिमेंबर दिस थिंग एंड सी वेरी क्लियरली, दिस इज़ ऑल न्यू इवन नंबर्स, और वो यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट में नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट द थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, बिकॉज द पॉइंट इज़ कमिंग। इफ़ वी कैन कट विदाउट हैविंग अ पॉइंट इन द आंसर, एट दैट टाइम वी विल कट, राइट नाउ मुझे बिना पॉइंट के कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो माई बी आंसर विल बी 13/2। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कट इट बिकॉज पॉइंट इज कमिंग ओवर हियर। दैट इज़ अनदर टिप विच आई एम गिविंग यू इन द ABCD मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हाईएस्ट डिनोमिनेटर रहता है, जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर होगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही अनदर टिप ये है कि हम लोग इसको कट नहीं करेंगे अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो। पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है देन ओनली वी आर गोइंग टू कट इट। समझ में आया चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट में आंसर मिल रहा था तो आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस ओनली, क्योंकि पॉइंट में वी नेवर राइट आर इक्वेशन। समझ में आया। अब इसके अंदर देखो, बहुत गौर से देखना। मुझे A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 4 है, 5 जो है वो D की वैल्यू, B की वैल्यू 13/2 है। तो मैं किससे पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? ऑब्वियसली देयर इज़ ओनली वन डिनोमिनेटर, राइट। सो यहाँ पे अब मेरी A की वैल्यू कितनी है 1 है, मैंने यहाँ पे 1 एज्यूम किया था, राइट। मैं इसको भी चलो गोले में डाल देती हूँ। मैंने B की वैल्यू मेरे को मिली थी 5, है ना। मुझे C की वैल्यू जो मिली थी वो थी 4, राइट। एंड D की वैल्यू मुझे मिली है 13/2। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? ऑब्वियसली द होल इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2 न्यूमेरिकल। समझ में आया। तो चलो मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ। तो चलो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिख ली है चिल्ड्रन। अब हमें 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 ज़ा 2, राइट। तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 10 आ गया। टाइम कह रही हूँ। 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है ना। 13/2 है, तो ये 2 जो है वो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है वो यहाँ पे ऐसे करके आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 13, ठीक है ना। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ये सब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। वी विल चेक। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी C 8 है, राइट। 2 4 ज़ा 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो 8, तो यहाँ पे हमारा C 8 हो गया। अभी O हमारा कितना है यहाँ पे मुझे है नहीं, मैंने O का वैल्यू गलत लिख दिया था। इट्स 13 चिल्ड्रन, सॉरी। तो चलो भाई, अब ये 13 है, तो 13 को हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमारे को कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 26 हमारे पास हो गया O। और ये कितना है? H जो है वो 20 हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोगों को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया चिल्ड्रन, 4 2 सा 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 5 2 सा 10 है ना। तो ये 20 हो गया मिला के, और 16, दिस इज़ 16 एंड दिस इज़ 10, तो दिस इज़ 26, ओ इज़ 26, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गलती से ओ का वैल्यू गलत लिख दिया था, तो ये ओ और एच का वैल्यू गलत हो गया था, तो वो मैंने इंटरचेंज किया है। दिस इज़ बी वैल्यू एंड दिस इज़ डी वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। सो समझ में आया। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द कन्फ्यूजन, क्योंकि मेरे को उस चक्कर में बहुत बार पॉज करना पड़ गया था, ठीक है। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो भी 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 करेंगे 20, या 5 इंटू 2 करेंगे तो भी 10 हो जाएगा, एंड 10 इंटू 2 करेंगे तो भी 20 हो जाएगा। समझ में आया चिल्ड्रन। तो नाउ योर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। यू गाइज अंडरस्टूड द ABCD मेथड। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको और 5 इक्वेशन दे रही हूँ। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट इक्वेशंस, और आई सेड दैट आई विल बी गिविंग यू 25, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 35 आई हैव गिवन यू 40 इक्वेशंस। तो प्रैक्टिस चिल्ड्रन एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस दीज इक्वेशंस। और इनमें से कोई भी इक्वेशन, इफ़ एनी इक्वेशन इज़ देयर विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड विच यू वांट मी टू सॉल्व इट फॉर यू, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू। मेरा पर्सनल मेथड जो है मुझे बहुत ज़्यादा इजी एंड कन्वीनियंट लगता है, दैट इज़ माय हिट एंड ट्रायल मेथड, और मैं उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करती हूँ। तो वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बाकी आप ये ABCD मेथड भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रन, एंड सम पीपल डू फाइंड इट वेरी ईजी, सो दैट्स द रीज़न आई एम एक्चुअली इंक्लूडिंग दिस हिट एंड ट्रायल मेथड इन दिस balancing equation series. So I hope you guys like the video. If you did like the video, then give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe my channel.